हाय राधिका। गुड शुभ सकाल बेटे, शुभ सकाल। सकाल। गुड मॉर्निंग राधिका मैडम। गुड मॉर्निंग। हाय, मेरा नाम है राधिका और गुड मॉर्निंग राधिका बेटा। गुड मॉर्निंग। ये नहीं हाय, मेरा नाम है राधिका और जैसे कि आज पापा ने कहा कि विमेंस डे एक्चुअली 8 तारीख को होता है, पर हम विमेंस डे नहीं, हम विमेंस मंथ सेलिब्रेट करेंगे। तो पूरे मंथ में आपको बीच बीच में अलग अलग नहीं क्या, अलग अलग लेडीज से उनके एक्सपीरियंस सुनने को मिलेंगे, अनुभव अलग अलग जानेंगे हम लोग। फिर अलग अलग टॉपिक्स होंगे जो लेडीज हेल्थ के लिए अच्छे, नहीं क्या, जो अच्छे होते हैं लेडीज के लिए, लेडीज हेल्थ के रिलेटेड होते हैं या उनके कुछ बीमारियों के इसमें होते हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग टॉपिक्स इस मंथ में होंगे और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि पापा ने बहुत अच्छे से प्लान करके रखा है। तो आज की शुरुआत करेंगे। तो लेडीज हेल्थ जब पहले बात आती है तो सबसे पहले एक चीज होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो मतलब वो होता है हार्मोन। और हार्मोन्स में जो सबसे मेन हार्मोन होता है लेडीज के लिए वो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो लेडीज और जेंट्स दोनों में होता है, पर लेडीज में बहुत मात्रा में होता है, जेंट्स में बहुत कम मात्रा में होता है। तो इससे हमारी जो सब मतलब नहीं क्या, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये हमारी सब ग्रोथ से लेके सब कुछ रेगुलेट करता है, उसकी फंक्शनिंग सब एस्ट्रोजन हार्मोन देखता है। थोड़ा भी अगर ये हो एस्ट्रोजन हार्मोन में डिस्टरबेंस हो या कुछ भी हो तो झट से इमोशंस, हमारे जो इमोशंस है, हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वो सब सब अफेक्ट हो सकता है सिर्फ एक हार्मोन के कारण। तो ये हार्मोन बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले तो सबसे ज्यादा पाया जाता है लेडीज के, उनके प्रेगनेंसी के वक्त ये हार्मोन होता है, उनकी डिलीवरी के वक्त ये हार्मोन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर जब जो ब्रेस्ट कैंसर जिन लोगों में होता है लेडीज में, तो उनके भी यही कारण है कि उनके एस्ट्रोजन लेवल जो है होते हैं वो एकदम ठीक से रेगुलर नहीं होते, एकदम कम होते हैं, एकदम ज्यादा होते हैं। इसके कारण उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ब्रेस्ट हेल्थ के लिए ये हार्मोन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर लेडीज में बोन हेल्थ जो इम्पोर्टेंट होता है, हमारी बोन हेल्थ होता है या हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, तो ये जो सब संभालता है या जो प्रोटेक्ट करता है जो हार्मोन, वो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। हमारी बोन हेल्थ को वो संभालता है, फिर हमारे हार्ट में कुछ तकलीफ ना हो ये भी वो देखता है। उसके ईस्ट्रोजन हार्मोन कैसा है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी को उसकी ये हो चाहिए, मतलब नहीं क्या, जिस अमाउंट में जब वो चाहिए या जैसे जैसे हमें नेसेसरी है वो हार्मोन, वैसे वैसे वो हमारे बॉडी में रेगुलेट होता रहेगा। ईस्ट्रोजन ऐसे कभी कांस्टेंट नहीं होता कि हाँ इतना ही लेवल होगा ईस्ट्रोजन का, न बढ़ेगा ना कम होगा। वो हमारी कंडीशन से बढ़ेगा या कंडीशंस अगर अच्छी नहीं हो तो कम भी होता जाएगा। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि अभी हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोचते हैं कि हाँ हम विटामिन डी डेफिशिएंट है या विटामिन सी डेफिशिएंट है, हम ऐसे सोचते हैं। पर लेडीज में ईस्ट्रोजन का भी एक अलग ही मात्रा होता है, वो भी हमें देखना पड़ता है क्योंकि ईस्ट्रोजन में थोड़ी सी भी छेड़खानी हुई, हार्मोन ऊपर नीचे हुआ, तो फिर लेडीज को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी भी गुस्सा आ जाना या कभी भी रो देना छोटी छोटी बातों पे एकदम से, या एकदम से कुछ कभी ऐसे बहुत टेंशन हो रहा है, हमें थोड़ा सा भी घबराहट हुई ना तो चेस्ट में एकदम से दुख जाना। तो ये क्या होता है ना, हमारे ईस्ट्रोजन लेवल्स ठीक से नहीं है, इसलिए हम बार बार हमारे ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है इमोशंस, इधर से इधर जा रहा है। ये इमोशन अभी ऐसा था, हम ऐसे खुश थे तो अभी अचानक से सैड हो गए। तो ऐसे बहुत अलग अलग चीजें होती है। तो ईस्ट्रोजन में भी टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक अलग अलग लेवल होती है कि कुछ कुछ लोगों में ईस्ट्रोजन एकदम ज्यादा अमाउंट में रहता है, कुछ लोगों में नॉर्मल ठीक होता है, कुछ लोगों में एकदम से कम हो जाता है। तो उसकी भी एक लेवल्स होती है। तो पहले तो एक ईस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन का जो पहला लेवल है उसको बोलते हैं ईस्ट्रॉन लेवल। तो वो जब लेडीज में मंथली साइकिल बंद हो जाती है, उनके 40-45 एज में ही आजकल बंद हो रही है, तो जब मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है तब ये हार्मोन आता है हमारी बॉडी, तब लेडीज के बॉडी में ये हार्मोन आता है ईस्ट्रॉन नाम का। तो ये जो हार्मोन है वो सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन है, सबसे वीक ईस्ट्रोजन। क्योंकि जो हमें ईस्ट्रोजन जो भी हमें हेल्प करता है बोल है या सब चीजों में,
वो ये हार्मोन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे वीक फॉर्म है, मतलब सबसे लो हमें एस्ट्रोजन मिलता है मेनोपॉज के बाद लेडीज को, सबसे लो फॉर्म में। और ये उनमें उन्हें नहीं क्या और वीक बना देता है और कमजोर कर देता है। जैसे कि आप देखोगे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे लेडीज की प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं कि नहीं क्या, दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, अभी कमर बहुत दर्द होता है, कुछ भी उठा नहीं पाते, उनके बोन हेल्थ भी बहुत खराब हो जाती है। फिर इमोशंस तो बहुत ही डेंजर होते हैं मेनोपॉज के वक्त, तो उन्हें वो मूड स्विंग्स आते ही है लेडीज को। पर उसके बाद भी नहीं क्या, छोटी छोटी बातों पे उनको रोना आ जाता है या बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं कुछ कुछ लोग। तो ये इसी कारण है क्योंकि उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन अभी ठीक से लेवल फॉर्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? मेनोपॉज हो गया है तो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन जो होता है वो उनकी बॉडी प्रोड्यूस करने लगती है। जो दूसरा हार्मोन है, मतलब ईस्ट्रोजन का जो दूसरा टाइप का हार्मोन है वो है ईस्ट्राडायोल। तो नाम इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, पर आप समझ लो कि क्या है कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में हार्मोन कैसे रेगुलेट होगा। तो जो ईस्ट्राडायोल हार्मोन है तो वो मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होता है, पर वो फीमेल्स में ज्यादा प्रोड्यूस होता है उनके जब रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, मतलब बेसिकली 17 साल से 35 एज तक वो हार्मोन बहुत ज्यादा ये होता है, रिप्रोड्यूस होता है लेडीज में। तो उसमें जो हार्मोन है वो बहुत चीजों में अगर हेल्प करता है लेडीज की, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये करता है। फिर जो 17 से 35 ईयर्स, 17 to 35 ईयर्स है, वो एक उनकी एक एज होती है कि वो एज में अगर प्रेग्नेंट वो हो जाए तो एकदम उनकी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ जाएगी वो हार्मोन की वजह से, उनकी डिलीवरी में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये हार्मोन उसमें हेल्प करता है। पर अगर यही हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रिएट हो गया, मतलब यही हार्मोन बहुत ज्यादा इस हार्मोन की लेवल बढ़ गई, तो इससे क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का नहीं क्या, कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से हड्डियों की प्रॉब्लम आना, फिर एकदम एंजाइटी, मतलब एकदम दुखी हो जाना, मतलब वो किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है हर बार। वो इंसान है ना, मतलब वो लेडीज उनका सिर्फ मूड ही ऑफ है, वो खुश नहीं होते, कुछ भी कर लो ज्यादा खुश नहीं रहते। हाँ ठीक है ऐसे, मतलब ऐसे एकदम ये हो गए, एकदम डल हो जाते हैं। फिर जो एकदम उसकी अगर यही हार्मोन जो है ईस्ट्राडायोल, अगर उसकी हार्मोन लेवल्स और बढ़ती जा रही है अगर तो इससे हमें लेडीज को यूटेराइन और ब्रेस्ट कैंसर, ये दो टाइप के कैंसर हो सकते हैं। इससे वेट गेन ज्यादा होता है लेडीज में, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, ये भी इस वजह से ही। एक यही हार्मोन है जब वो बढ़ जाता है ईस्ट्राडायोल हार्मोन, तो अब पीसीओडी, पीसीओएस के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं लड़कियों में। तो बेसिकली हार्मोन रेगुलेशन ये खुद बॉडी नहीं करता, बॉडी करता है, पर उसके लिए हमें वो सर्कमस्टेंसेस बनाने पड़ते हैं, हमें वो माहौल बनाना पड़ता है ताकि बॉडी एकदम स्मूथ खुद से चल सके। तो इसीलिए हमें अच्छा नहीं क्या बोलते कि अच्छा खाओ, ज्यादा भी तला हुआ मत खाओ, या फिट रहो, अपने वजन पे थोड़ा ध्यान रहो। ऐसा होता है ना जब हम ऐसे मोटे हो जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं, ज्यादा वजन हो जाता है ना, तो जो हमारा जो थिंकिंग होता है या हमारा जो एक माइंड सेट होता है वो ना पॉजिटिव नहीं होता है। बेसिकली आप जब भी देखो, अगर कोई ऐसे नहीं का इंसान है एकदम उसका वेट बढ़ा है, तो वो बहुत ज्यादा, आप खुद खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आपका वेट बहुत ज्यादा था तो बहुत ज्यादा ये होती है, क्या मतलब बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी चीजों पे, ना क्या हमारी ये हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी इतनी अनहेल्दी है, हमारे ईटिंग हैबिट्स इतने अनहेल्दी है कि हमें गुस्सा आता है नहीं क्या। जब हम खुद से हेल्दी खाना शुरू करेंगे खाना, तो हमारी बॉडी हेल्दी हैबिट्स को एडेप्ट कर लेगी। हेल्दी खाने से बॉडी माइंड एकदम फ्रेश रहता है, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं हमारे दिमाग में, हर बार बहुत अच्छा रहता है नहीं क्या, एक पूरा दिन अच्छा जाता है उसकी वजह से, एकदम ऐसे बार बार गुस्सा नहीं आता, ये नहीं आता है। अभी आप ही देखो कि आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट ले रहे हो, हाँ, पर क्लब में सुबह सुबह सुविचार होते हैं, उससे क्या होता है, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं क्या हो रहा है। अभी आप अगर फर्स्ट डे आ रहे नहीं क्या, जब आप आए थे, जब आपका वजन बहुत ज्यादा था, तब आप जब फर्स्ट डे आए तो आपको क्या लगा कि हाँ सुविचार लगा, तो आप, कई लोगों ने तो ध्यान से सुना भी नहीं होगा, ठीक है सुविचार है, उसके बाद नहीं क्या, उसके पहले ये है कृष्णा के सुविचार, उसके बाद ये कि एक अच्छा एक दिन का थॉट सब बताते हैं कुछ कुछ लोग,
तो हम इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं करते लाइफ में। पर जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल बदलती है, आपने ब्रेकफास्ट शुरू किया, आप में चेंजेस आए, तो आप एक पॉजिटिव वे से देख रहे हो कि रोज के सुविचार जो आ रहे हैं वो आप सुन रहे हो। आप रोज सुन रहे हो कि कृष्णा क्या क्या बातें बता रहे हैं। फिर जो रोज का जो थॉट ऑफ द डे, मतलब जो जो भी रोज के सुविचार बता रहा है आप क्लब में भी, तो आप रोज सुन रहे हो कि हाँ इससे ऐसे होता है। जैसे आज तो बहुत अलग अलग लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सुविचार बताए, मैंने सुने। मैं थोड़ा लेट आई तो थोड़े कम सुने, सबके नहीं सुन पाई। तो ऐसे हम सुबह कितना भी अगर हम अनहेल्दी खाते हैं ना, और सुबह की शुरुआत कितनी भी अच्छी हो, कितने भी आप सुविचार लगा लो, रोज भजन लगा लो, फिर भी वो दिन अच्छा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ही, मतलब आपकी बॉडी पॉजिटिव स्टेट में नहीं है, पूरी नेगेटिव हो गई रखी है, फैट बढ़ रहा है, सब बढ़ा है। पर अभी जब आप एकदम पॉजिटिव स्टेट में हो, बॉडी की ही स्टेट पॉजिटिव है, तो आपको सराउंडिंग भी पॉजिटिव हो ना, तो आपको वो महसूस होगा, पहले नहीं होता। तो इसी वजह से जो ईस्ट्राडायल हार्मोन है, तो ये वही करता है कि अगर हमारी बॉडी अनहेल्दी हो या हम नहीं हो फिट, तो वो सिक्रीशन और बढ़ा देता है वो हार्मोन का, जिससे हमें और भी अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम शुरू हो। जो हमारा तीसरा जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, मतलब तीसरा टाइप है ईस्ट्रोजन का, वो है ईस्ट्रायोल। तो ईस्ट्रायोल एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के वक्त लेडीज में प्रोड्यूस होता है। तो ये हार्मोन मतलब नहीं क्या, जब लेडीज प्रेग्नेंट हो तो वो बच्चे की ग्रोथ के लिए, फिर फीटस की ग्रोथ के लिए जो उनमें चेंजेस आते हैं उसको हेल्प करता है। इसलिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त आता है लेडीज में, बाकी नहीं होता है। तो ये जो हार्मोन होता है वो लेडीज को बच्चे की जब डिलीवरी हो तब भी सबसे ज्यादा वो हेल्प करता है। मतलब जब हमारी 9 मंथ्स हो गए हो, नहीं क्या, 9 मंथ्स के करीब करीब हम आ गए हो, लेडीज जो जब आती है, तब उनमें जब वो डिलीवरी का पीरियड वो टाइम आता है ना, तब भी ये हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले प्रेगनेंसी के वक्त वो नॉर्मल होता है, पर जब डिलीवरी के वक्त वो नॉर्मल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि डिलीवरी के वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हार्मोन होता है। इससे क्या बोलते हैं, वो जो रिस्क होता है ना कि बहुत टाइम, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बच्चा ये होता है, मतलब नहीं क्या, सिजेरियन करना पड़ता है बहुत सारी लेडीज को। क्योंकि नॉर्मल उनका ये नहीं हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रहा है। तो ये हार्मोन भी उसके लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके लेवल्स ही होते हैं कि लेडीज वो सहन कर पाएगी, या लेडीज से वो हो पाएगा, या एकदम स्मूथ जाएगी डिलीवरी। तो ये हार्मोन ही वो सब देखता है। तो ईस्ट्रोजन के बहुत बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं। तो पहले तो सब लेडीज के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि लेडीज में ही सबसे ज्यादा वो हार्मोन है। जैसे जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, जो उनमें से आता है, हमें थोड़े ही मात्रा में। वैसे ही लेडीज में ईस्ट्रोजन नाम का है। तो जो हमारी जो पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, जो नहीं क्या, जो हमारी पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सब सब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन देखता है। फिर हमारी जो ब्रेस्ट की हेल्थ होती है, मतलब जो ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है ना, तो मतलब जो ईस्ट्रोजन होता है, जो हमारी ब्रेस्ट के जो टिश्यूज होते हैं उसको फॉर्म करने में ईस्ट्रोजन का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसीलिए जब औरतों की डिलीवरी हो जाए, और फिर जब बच्चे के वक्त नहीं क्या, उनको वो पहले दूध देना पड़ता है बच्चों को, पहले 6 to 8 months उनको, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का दूध पीना पड़ता है। तो यही हार्मोन है जिससे ना वो हो पाता है, नहीं क्या। नहीं तो अगर ये क्या बोलते हैं उसको, ये हार्मोन अगर कम हो बॉडी में, या कम सीक्रेट हो रहा है उस टाइम पे लेडीज में, तो आप कभी देखोगे कुछ लेडीज में कि नहीं क्या, कि दूध आ रहा है पर ज्यादा मात्रा में नहीं आता है, मतलब बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। जब मैंने हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की थी प्रेगनेंसी के, मतलब वो प्रेगनेंसी वार्ड में, तब बहुत प्रॉब्लम यही था कि ना ज्यादा दूध ही नहीं क्या, सीक्रेट नहीं हो रहा है। फिर बच्चे को रोज जितना दूध चाहिए उतना भी औरत नहीं बना पा रही है। क्योंकि यही हार्मोन के कारण उनमें बहुत अलग अलग मतलब नहीं क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो नहीं इतना कर सकती है। इसलिए फिर बाहर से बच्चे को फिर वो फॉर्मूला जो मिलता है मेडिकल में, सेरेलैक मिलता है, अलग अलग मिलता है, वो देना पड़ता है। उससे बाद में बच्चे को भी तकलीफ होती है। क्योंकि जो हमारी जो सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन अगर जो इंसान लेता है, सब लोगों ने यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं वो होता है माँ का दूध। माँ का दूध ही हमारा सबसे पहला न्यूट्रिशन होता है। उससे ही हम शुरू करते हैं, हमारी बर्थ से लेके वही एक शुरू होता है। और अगर वही बच्चे को ना मिले, पहले से ही बाहर का मिले, तो वो बच्चे की ग्रोथ ही ठीक से होती नहीं है। तो ऐसे बहुत अलग अलग चीजें होती है जो लेडीज को बहुत ख्याल रखना पड़ता है ऐसे हॉर्मोन्स का, क्योंकि ये
सिर्फ उनको ही नहीं अफेक्ट कर रही, उनके बच्चे को भी कर सकती है। तो अलग अलग ईस्ट्रोजन के अलग अलग लेवल्स होते हैं, मतलब जो है नहीं कि वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब लेडीज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब भी वो चेंजेस आते रहते हैं उनमें, या जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं लड़कियां तभी उनमें चेंजेस आते हैं, उनमें हॉर्मोन्स तब हाई हो जाते हैं। जब हम बूढ़े होते जाते हैं लेडीज, तब धीरे धीरे वो हॉर्मोन्स भी कम होते जाते हैं। हम एकदम ओवरवेट हो तो तब भी वो हॉर्मोन्स एकदम ज्यादा सिक्रेट होंगे कुछ लोगों में, या तो कुछ लोगों में वो इतने कम सिक्रेट होंगे कि वो जो ओवरवेट लोग है ना उनमें एकदम नहीं क्या वो ये हो जाना कि बोन हेल्थ का प्रॉब्लम आना, बहुत दुख रहा है, बहुत पेन हो रहा है, छोटे छोटे थोड़ा भी लगा ना ऐसे हाथ को तो पेन होता है। और कुछ जो में ज्यादा नहीं होता है, क्या बोलते हैं, ज्यादा ज्यादा सिक्रीट होता है हार्मोन, तो उनमें ऐसा होता है कि उनके ना क्या पीसीओडी पीसीओएस वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर वेट और बढ़ते जाता है उनका, बहुत बढ़ते जाता है, स्किन ब्लैक होने लगती है। बेसिकली जो पीसीओडी पीसीओएस में जो तकलीफें होती है कि स्किन पूरी यहाँ पे काला पड़ जाना, पिंपल्स आ जाना बहुत ज्यादा, तो ये सब चीजें लेडीज ये करती है ना, क्या लेडीज में हो जाती है क्योंकि ज्यादा सिक्रीशन। तो जब एकदम ना क्या हमारी रेगुलर, मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं पर वो रेगुलर नहीं है, मतलब आज हमने एक दिन किया, फिर 10 दिन बाद हमने वापस एक्सरसाइज किया, पर हमने 10 दिन बाद नहीं क्या जोश जोश में बहुत एक्सरसाइज कर लिया, तो एकदम वो ये हो जाता है, उससे बॉडी एक्सर्शन स्टेट में आ जाती है, और इससे हिस्ट्रोजन लेवल्स का भी हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये भी अच्छा नहीं है, इसीलिए नहीं क्या जो हार्मोन मेंटेनेंस होता है वो यही होता है, मतलब बाकी के जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे इमोशंस के साथ वैसे वो सिक्रेट होते हैं, तो उसका ऐसे ये नहीं होता है कि हमें वो मेंटेन मतलब कैसे करना है, वो एकदम नॉर्मल लेवल ही होना चाहिए। पर हमें ही ईस्ट्रोजन का देखना चाहिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन वो पूरा हम जैसे रहते हैं उस लेवल नहीं क्या, जैसे हम हैं वैसे ही वो ईस्ट्रोजन हार्मोन हमें नहीं क्या रेगुलेट होगा हमारी बॉडी में। जैसे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है, या जिन्हें डायबिटीज है, पीसीओएस पीसीओडी, उन लोगों में भी वो हॉर्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं और कभी कभी कम हो जाते हैं, फिर वापस बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं, तो नॉर्मल नहीं रहता है। तो इसीलिए उन लोगों को बार बार कुछ अलग ही तकलीफ आ जाती है। पीसीओडी पीसीओएस वालों को भी सिर्फ ये ही नहीं कि क्या वजन ही बढ़ रहा है, वजन उनका कभी ऐसा होता है कि वजन बढ़ता है, फिर उनका कभी ऐसा होता है कि उनका वजन स्टक हो जाता है, नहीं क्या एक ही जगह पे कम ही नहीं हो रहा है, फिर उनका ऐसा होता है कि पिंपल्स आ रहे हैं फेस पे, फिर कभी कभी पिंपल्स की जगह उनका पूरा फेस ब्लैक पड़ जाता है, नहीं कैसे पूरा अलग ही हो जाता है, उनका फेस स्ट्रक्चर बदल जाता है, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। फिर उनके बालों में नहीं क्या, मुंह पे हाथ पे बालों की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो ऐसे यही हार्मोन इम्बैलेंस बोलते हैं इसको, हार्मोन ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए ये सब चेंजेस वो लड़कियों में या लेडीज में आ रहे हैं। तो अगर ज्यादा ही इस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में तो इसका एक मतलब है कि इससे अगर बहुत ज्यादा हो रहा है एक लेडीज में, बहुत ही कम हो रहा है, तो इससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप भी हो सकती है, कोई भी एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो सकती है। या जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो, जब हमारी तब एकदम लाइट ब्लीडिंग होती है कुछ लेडीज में, कम सिक्रीशन के कारण हार्मोन के, या एकदम ज्यादा सिक्रेट हो तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर रात को स्लीपिंग में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, नींद आती नहीं है, या कुछ लोगों को पहले आती है फिर बीच में नहीं क्या नींद खुल जाती है थोड़े थोड़े घंटे बाद, फिर नहीं आती नींद। तो ऐसे बहुत अलग अलग चीजें होती है, बार बार उनका मूड चेंज होता रहता है। फिर जो वेट गेन तो सबसे नहीं क्या एक सबसे मेन है इसमें, कि वेट गेन होता ही होता है जिन लोगों का ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस होता है लेडीज में, तो उनका वेट गेन होता जाता है उनका। फिर उससे क्या होता है ना कि मूड एकदम ऑफ होता है ना, लेडीज में मूड चेंज होता रहता है, तो उनकी ईटिंग हैबिट्स भी बदल जाती है इस कारण, कि नहीं कि वो कुछ भी खा लेते हैं। वो जब इंसान को एक टेंशन आ जाता है, या एकदम वो इसमें होता है ना कि बहुत टेंशन आया है, या उसको बहुत घबराहट हो रही है, कुछ अलग ही फीलिंग आती है ना, तब इंसान कुछ भी खा लेता है, उसको नहीं समझता है। तब उसको न नहीं क्या एक हेल्दी खाना याद आता है, न कुछ कुछ याद नहीं आता है। तब वो मीठा खा लेगा थोड़ा मूड चेंज करने के लिए, वो कुछ अपना मनपसंद खा लेगा। तो ऐसे बहुत चीजें हो जाती है, और लेडीज में तो ऐसे बहुत होता है, बहुत मूड स्विंग्स होता है।
तो इसलिए लेडीज का खाना भी बहुत कभी भी अनहेल्दी नहीं क्या अलग चेंज हो सकता है हेल्दी। फिर अगर वो खा भी रही हो फिर भी वो डायरेक्टली स्विच कर सकती है, क्योंकि उनके हॉर्मोन्स ही अलग उनके साथ नहीं क्या अलग रेगुलेट हो रहे हैं, तो उनको भी नहीं क्या ऐसे ये नहीं होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो और बाकी जो फूड सोर्सेस है मतलब इस्ट्रोजन हार्मोन अगर कुछ लेडीज में कम है या कुछ बहुत ज्यादा है, अभी आपको जैसे मैंने कहा बहुत अलग अलग कंडीशंस आपको बताए, तो इससे आप बता सकते हो कि नहीं क्या हमारा इस्ट्रोजन लेवल ठीक से नहीं है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नहीं क्या मतलब बैलेंस नहीं है उसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो ये बेरीज होते हैं लाइक स्ट्रॉबेरीज होते हैं या हमारे ब्लूबेरीज अलग अलग टाइप के जो बेरीज होते हैं वो लेडीज के लिए बहुत अच्छे हैं फ्रूट्स में खाने के लिए। फिर एप्पल अच्छा है, आप एप्पल खा सकते हैं लेडीज, उसमें बहुत अच्छा मतलब नहीं कि ईस्ट्रोजन का एक गुड सोर्स है वो एप्पल। फिर एक जो वेजिटेबल्स में है सोर्स वो एक्चुअली कॉलीफ्लावर मतलब हमारी फूल गोभी होती है ना, वो एक अच्छा सोर्स है लेडीज के लिए, ईस्ट्रोजन का फूड सोर्स है। एक तो हमारी जो गोभी होती है वो है फिर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पत्ता गोभी भी एक होती है, कैबेज। तो ऐसे अलग अलग होते हैं जो हम ग्रेन्स ये नहीं क्या सोए के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या सपोज सोए प्रोटीन जैसे जो हमें हमारे इसमें मिलता है, हमारे फॉर्मूला 3 में मिलता है, जो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है उसमें हमें सोए प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है, उसमें सोए और वे प्रोटीन का मिक्सचर होता है। तो सोए प्रोटीन उसमें बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि अगर आप मतलब नहीं क्या एक अभी तो फॉर्म देखा जाए ना कि जो सबसे इजी है और सबसे नहीं क्या ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है वो है हमारे ब्रेकफास्ट में जो हमें सोया प्रोटीन मिल रहा है वही है। क्योंकि अगर आप रोज कितना सोयाबीन खाओगे, सोया प्रोटीन अगर चाहिए और आपने नहीं क्या सोयाबीन से अगर लेने को गए तो आप रोज नहीं खा सकते सोयाबीन, आप खा खा के कितना खाओगे। और सोयाबीन का भी ऐसा है कि उसमें ना 100 मतलब नहीं क्या 100-150 ग्राम में ना लिटरली 40 से 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है ऐसे बोलते हैं। पर कभी भी सोयाबीन से वो पूरा प्रोटीन हमारी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है, इतना हमें नहीं मिल सकता। तो इसीलिए जो हमारा ब्रेकफास्ट है सुबह का उसमें भी सिर्फ सोया प्रोटीन नहीं है, सोया प्रोटीन के साथ वे प्रोटीन है, इसीलिए कि ताकि हमें दोनों सोर्स मिले इक्वल क्वांटिटी में और हमारी बॉडी वो जल्दी नहीं क्या ले पाए, ऐसा ना हो कि सोया प्रोटीन पूरी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट जो हमारा है वो हेल्दी है, बॉडी भी हेल्दी रखेगा, इस्ट्रोजन लेवल भी हेल्दी रखेगा। फिर जो अलग अलग प्रकार के जो नट्स होते हैं जैसे हमारा वॉलनट होता है, फिर हमारे बादाम हम खाते हैं, तो ये बेसिकली खाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये सुबह खाना चाहिए। कुछ लोग जो ऐसे रात को भिगो के रखते हैं ना क्या बादाम, वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे उसमें मॉइस्चर मतलब कि एक वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हेल्दी भी रहते हैं। तो दोनों टाइप के हम खा सकते हैं, हम वैसे भी खा सकते हैं, हम पानी में भिगो के भी खा सकते हैं, जैसे जिसको पसंद है वो वैसे खा सकता है। पर ये सबसे ज्यादा हेल्दी फॉर्म है खाने का, पानी में भिगो के बादाम तो भी बेसिकली। तो अभी एक यहाँ तक ही मुझे बताना था, पर इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लेडीज अभी खुद खुद का ख्याल कैसे रखोगे, क्योंकि अभी विमेन्स मंथ है तो विमेन्स पे टॉपिक होगा, तो इसका ना आपने बहुत ये लेना चाहिए, पूरा लाभ लेना चाहिए, आपने बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अभी पूरा महीना अभी देखो सिर्फ आप ही नहीं सुन रहे हो, जेंट्स भी सुन रहे हैं। तो जेंट्स भी सुन रहे हैं तो जेंट्स भी ये सुन के अपने वाइफ के लिए उनको हेल्प करेंगे, उन्हें भी समझेगा ना कि लेडीज में किस अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं, क्या अलग अलग प्रकार के तकलीफ हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत अलग चीजें हैं। तो आपने अभी सिर्फ लेडीज ने ही नहीं तो जेंट्स ने भी ध्यान से सुनना है पूरा महीना बहुत अच्छे से। तो ये वुमेन्स डे के लिए ही नहीं तो अपनी वाइफ या अपनी बेटी सबको खुश करने के लिए, सबकी हेल्थ को रिलेटेड गिफ्ट कोई भी दे देता है पर हेल्थ से अच्छा गिफ्ट कोई नहीं होता है। तो अगर आप अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को हेल्थी लाइफस्टाइल दे रहे हो तो यही सबसे बेस्ट है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है और इसकी वजह से मेरा जो आगे जो भी फ्यूचर है वो भी एकदम हेल्दी वे में ही जा रहा है। एब्सोल्युटली राइट। एक बार राधिका के लिए एक बार जोरदार क्लैप करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमारा वुमेन स्पेशल है, ठीक है। और इस महीने हम लोग इस वुमेन्स डे को सेलिब्रेट ना करते हुए वुमेन्स मंथ को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और एक सभी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ठीक है एक लेडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और शायद हम लोग उसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि लेडीज में भगवान ने बहुत सारी ऐसी अक्षमताएं दे के रखी है कि जो बेसिकली बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करती है अपने बॉडी में, अपने जिम्मेदारियों में और बहुत सारी चीजों में। हमें क्या करना है, हमारे लेडीज को सपोर्ट करना है। और ये सेशन या ये महीना हम लोग सिर्फ लेडीज या वुमेन स्पेशल नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये महीने में हम लोग बहुत सारे जेंट्स को भी एजुकेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें समझना है कि आज एक लेडीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है, जो मंथली साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और भी बहुत सारे कार्यों में, छोटे छोटे चीजों में जिम्मेदार है, लेकिन शायद हमारे घर में इसकी चर्चाएं नहीं होती, शायद लेडीज हमारे यहाँ पे इतने खुल के बात नहीं करती। तो आज मेरी बेटी ने आज हमें कुछ मैसेज देने की कोशिश की है, और ऐसे बहुत सारी बेटियां हैं, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें हमें हेल्प करना है, और एक मैसेज हमें देना है कि जो लेडीज का जो स्थान है, ये सिर्फ ये हम लोग बोलने वाला स्थान नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा स्थान है, और उसके लिए हमें काम करना है। तो गाइज, हम सब लोग आपको इस मिशन में इनवाइट करते हैं, और सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिर्फ पता है, ठीक है, और पता होने से कुछ नहीं होता है, हमें हमारी समझ को इम्प्रूव करना है। जिस दिन हमारी समझ को इम्प्रूव हो जाएगा, उस दिन हम लोग हमारे फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये जो सेशन है, ये फेसबुक लाइव हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, और जितने भी लोग फेसबुक लाइव पे हैं वो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज जुड़िए, क्योंकि ये एक कोशिश है कि जो बहुत सारे लोगों को अपनी अच्छी जिंदगी तक पहुंचा सकती है। सो मिलेंगे नेक्स्ट फेसबुक लाइव के लिए, और हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली के साथ अभी हम लोग कुछ सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे।